Hello kids, welcome to class 8 math session, that is of chapter 3, understanding quadrilaterals. So till now what have you done? आपने you started with polygons. Polygons का आपने देखा start हुआ था triangle से, then we moved to quadrilaterals. Now last session से we are focusing only on quadrilaterals, means four-sided geometrical figure. उसमें we have learned about based on the sides and based on the angles. जो हमारे quadrilaterals हैं वो हमने 3 टाइप के पढ़े. कौन कौन से? काइट, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम. हमने उनकी क्वालिटीज के बारे में भी देखा कि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर and अगर non-parallel sides are equal to each other in the length, then that trapezium is known as isosceles trapezium. Then we have seen for kite. Kite में हमने क्या देखा था? Two pairs of the sides are equal to each other in length. हमने ये देखा था kite में कोई भी side parallel नहीं होती है. And then we move to parallelogram. Parallelogram में क्या देखा था? Opposite sides are parallel and equal to each other. तो ये हमने लर्न कर लिया. फिर पैरेललोग्राम में हमने एक चीज देखी थी कि adjacent sides and adjacent angles and opposite sides and opposite angles. ये भी हमने देख लिया, लर्न कर लिया. Now we are going to put more focus on angles of a parallelogram. तो जो हमने एंगल्स सीखे थे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. तो ये एडजेसेंट का क्या हम कैसे कैलकुलेशन में हेल्प कर सकते हैं या अपोजिट एंगल्स का नॉलेज कैसे अपने कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो वी हैव स्टडीड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स कंसर्निंग साइड्स. अब क्या कर रहे हैं? अब हम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम बेस्ड ऑन एंगल्स. एंगल्स पर अब हम लोग फोकस कर रहे हैं. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर. दिस मीन्स ये जो है आपका दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस. So this is A, this is B, this is C and this is D. तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ये बेस हमें क्लियर हो गया. अब हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं BEST. तो BEST is a parallelogram. ठीक है? Find the values of x, y and z. तो x ये है, y ये है, z ये है. ओके, अब तक जो हमने कैलकुलेशन करा था when we were doing about the polygons, तो हमें इन दो में से एक एंगल मालूम होता था and based on the angle at a point हम 180 से माइनस करके we can come to know the measurement of the other angle. लेकिन अब इसमें तो we need to remember the properties of parallelogram to solve this question. So अब हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है S is opposite to B and we know opposite angles are equal to each other. So अगर B 100 डिग्री है तो S भी क्या होगा? 100 डिग्री. So when you are solving such type of questions, आपको इस टाइप से दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा S is opposite to B. So X will be equal to 100. इसमें you have to give the reason opposite angles property. ठीक है? Or you can write कि it's given, it's a parallelogram, the opposite angles will be equal to each other. So angle S will be equal to 100 degree. ठीक है? Now how to calculate for y? अब हमें क्या मालूम है? Y is equal to 100 डिग्री. Y 100 डिग्री हमने कैसे निकाला?
इसमें अब क्या है होता है, जब हमारा एडजेसेंट, तो x एंड z दे आर लीनियर पेयर, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये जो है x एंड z दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मीनिंग हुआ? लीनियर पेयर का ये मीनिंग हुआ दे एड अप टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर, दिस मीन्स x एंड z, x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा कितना है 100 डिग्री, z हमें पता लगाना है 180, 180 माइनस 100 कितना हो गया 80 डिग्री। So, if this is 80, तो ये कितना हो गया? वही एंगल एट अ पॉइंट, तो दिस इज विल बी 100 डिग्री। क्लियर हो गया? इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो सेम जो अभी हमने कहा लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, दिस मीन्स सप्लीमेंट्री मीन्स दे एड अप टू 180 डिग्री। सो दिस एंड दिस विल एड अप टू 180 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल एड अप टू 180 डिग्री, या दिस एंगल एंड दिस एंगल विल एड अप टू 180 डिग्री। तो हम कैसे, या A एंड B, तो हमारा ऐसे कॉम्बिनेशन बनता चला जाता है। डू यू गेट दिस? तो A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड C एंड B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम RING, ठीक है, तो आपके नेम भी बुक्स में इतने इंटरेस्टिंग दे रखे हैं कि हम इसको रिंग भी पढ़ सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? व्हाट डू यू थिंक? है ना? चलो, मूविंग टू द क्वेश्चन। सो इन अ पैरेललोग्राम RING, एंगल R is 70 डिग्री। Find all other angles. So you have to find out I, you have to find out N, and you have to find out G. ठीक है, ये हमने सॉल्व भी करा हुआ है। तो सॉल्व करने, हम सॉल्यूशन को देखने से पहले लेट अस लुक एट कैन वी सॉल्व इट ऑन आवर ओन। ठीक है, तो अगर हमने पहली प्रॉपर्टी हमें क्या याद है? डू यू रिमेम्बर दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर? यस, वी नो दैट। तो अगर R 70 डिग्री है तो विच एंगल विल बी 70 डिग्री? व्हाट डू यू थिंक? N? यस, तो N हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए हमने क्या लिखा है, एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं देयरफॉर एंगल N विल बी 70 डिग्री, एंड देन वी हैव टू गिव द रीजन, बिकॉज angle R and angle N are opposite angles of a parallelogram. So ये हमें reason लिखना होता है when we are doing such type of questions. अगर आप ऐसे reason नहीं लिखेंगे तो टीचर सोच सकता है आपने किसी से चीटिंग की है। So पूरे मार्क्स लेने के लिए what should we do? We should do it in a proper way. So हमें पता चल गया if R is 70 degree तो N will be 70 degree. Now question arises for G and I. What do you think? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, अभी हमने क्या प्रॉपर्टी सीखी थी कि the adjacent angles in a parallelogram are supplementary. This means they add up to कितना? बोलिए 180 डिग्री। गुड। सो ये हमारा आ गया। तो नाउ ये एक हमने सॉल्यूशन यहाँ पर भी कर रखा है, इसको और थोड़ा सा खुद भी सोचते हैं। अगर
तो हम कैसे करेंगे 70, हमने उसका नेक्स्ट स्टेप करा है, तो फर्स्ट लेट अस लुक दिस 70 प्लस g इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। सो ये क्या है, एंगल है ना, तो एंगल g इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी मिस्टेक जो मैंने लिखा है? यस, मैंने 70 पर डिग्री नहीं लगाया। सो रिमेंबर, इफ यू आर नॉट पुटिंग, तो इट डजंट लुक लाइक कि दिस इज अ डिग्री, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल। डिग्री tells us that we are writing the measurement of the angle. Now you know 180 minus 70 हमारा आ गया 110 degree. So if G is coming out to be 110 degree, तो कौन सा एंगल हमें 110 मिलेगा? Yes, angle I. This will also be 110 degree. So again, when we are doing such type of question, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सिंस ये देखिए हमने ये जो यहाँ पे एंगल G इज अपोजिट टू एंगल I, ठीक है। तो हम जब लिख रहे हैं 70 प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमें ये रीजन लिखना होगा, दिस इज कंपल्सरी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज हमें क्या मालूम था, इनिशियल क्वेश्चन इफ वी लुक एट, इनिशियल क्वेश्चन था कि हमें वी नो ओनली वन एंगल, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज वी वर एबल टू फाइंड 3 अदर एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखा हाउ इम्पोर्टेंट आर द प्रॉपर्टीज। जैसे आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। So kids, what did we learn today? Today we learned about the parallelogram. पैरेललोग्राम का हमें पता चला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो तो हमने कर लिया था। इस सेशन में वी हैव पुट फोकस ऑन द एंगल्स, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एंड जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दे फॉर्म दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस दे एड अप टू 180 डिग्री। सो ये प्रॉपर्टीज करके वी कैन फाइंड नंबर ऑफ एंगल्स, जो एक मालूम अगर हमें वी कैन फाइंड अदर एंगल्स, जो हमारे 3 और बच रहे हैं। इन द नेक्स्ट सेशन समथिंग मोर फ्रॉम द सेम चैप्टर। टिल देन क्या करना है आपको? यस, इसको एक बार खुद बिना कोई सॉल्यूशन देखे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके ये सम्स खुद सॉल्व करें, ठीक है। सो टेक केयर एंड हैव अ गुड रिवीजन। बाय।